हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो यहाँ पे अर्पित आपको ढोल बजाता दिखाई दे रहा है। पता है इस ढोल के बीच उसने इतना परेशान कर रखा है पूरे हफ्ते से। हम किसी मैरिज में गए थे तो वहाँ ढोल बज रहा था, तब से इसको रीझ लगी ढोल लेना है, ढोल लेना है। और इसने पहले भी ढोल लिया था, अब सेकंड बार ढोल लिया है इसने। और ये ढोल कहीं भी नहीं मिल रहा था, इतनी मुश्किल से मिला है। तो ढोल आने के बाद इसने आराम से तब खाना खाया है, नहीं तो ना खाना खा रहा था ना कुछ, बस रोए रोए जा रहा था। और हमने 2-3 जगह पता करा था, वहाँ ढोल नहीं मिल रहा था और इसको ऐसा लग रहा था कि हम इसको दिला नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने और इसके पापा का लंच। और इसमें लंच में आज हमारे गोभी आलू की सब्जी और पूरी बनाई है मैंने। 2000 years later. तो यहाँ पर शुरू हो गई रात का डिनर। और रात के डिनर में आज मैंने येलो दाल बनाई थी, तो अर्पित को खानी नहीं थी। अर्पित बहुत तंग करता है मेरे को, जब भी येलो दाल बनानी होती है तो वो मुझसे जिद करता है कि मम्मी आलू को फ्राई कर दो तब मैं खाऊंगा ये दाल। तो बस मैं दाल मेरी बन चुकी है, मैं आलू फ्राई कर रही हूँ और अर्पित की सबसे पहले खाना निकाला है। और पता है उसको ये दाल पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती है। ये दाल इसके पापा की फेवरेट है और इसकी दाल बिल्कुल इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इसको ये दाल खानी है तो आलू करने पड़ेंगे। तो मेरा काम बड़ा। The next day. तो पलक कब रेडी होगी स्कूल जाने के लिए। और पलक का स्कूल 1 घंटे पहले हो गया। पहले 8:30 पे जाती थी, अब 7:30 पे जाना है। 7:10 पे इसकी बस आ जाती है। तो पलक के जाने के बाद मैं इतने सारे कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि अर्पित को अभी जाने के लिए 1 घंटा बाकी है। और अर्पित का भी स्कूल अब जल्दी हो गया, उसका 9:30 का था 8:30 का हो गया। तो उसको मुझे 7:45 पे उठाना पड़ेगा। बहुत धीरे धीरे उठता है वो, बहुत आजकल तंग कर रहा है। उसको स्कूल में इतना गैप हो गया है ना, तो वो अब बहुत नाटक करता है स्कूल जाने में। तो पलक यहाँ जा चुकी है, उसको करते हैं बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने अर्पित के उठने से पहले कर लिए कपड़े प्रेस। और मैंने जो पलक को ब्रेकफास्ट दिया था वो सारे बर्तन मैं ले जा रही हूँ, थोड़े बर्तन साफ़ करूँगी। और यहाँ बीच में बात बार बार आके मैं अर्पित को उठा भी रही हूँ, क्योंकि ये इसका ना स्कूल बहुत दिन से गैप हो गया है। तो ये नखरे दिखा रहा है इसका स्कूल जाने में, तो उसको जल्दी उठाना पड़ेगा। और मैं इसके लिए सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाना है वो भी बनाऊँगी, क्योंकि इसको दवाई भी खिलानी है, तो कुछ खिला के भेजना पड़ेगा। तो अब मुझसे जिद कर रहा है गोदी में लेके जाओ। अभी इसका मूड नहीं है स्कूल जाने का आजकल ना। ये बच्चा हो ही जाता है, इतने दिन छुट्टी करा लो तो बच्चे ड्रामे करते हैं। तो बोल रहा है मम्मी मेरे को जाना नहीं, इतने मुश्किल से मैंने उसको उठाया है। तो बस अब मैं उसको बाथरूम में छोड़ के आई, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। वो नहलाना तो मुझे ही उसे, लेकिन अब मैं सुबह उसके लिए मैं कहा पहले जब तक वो फ्रेश हो रहा था मैं किचन में कुछ काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि उसको दूध और कॉफ़ी दोनों मना करा है, उसको बहुत खांसी हो रही है। और ये थोड़ा सा मक्खन बचा था तो वो मैं इसको फ्राई कर दूँगी, खा लेगा वो। और वैसे इसको फ्राई चीज़ मना करी है, लेकिन अब सुबह सुबह से क्या खिला के भेजूँ समझ नहीं आ रहा है। ब्रेड होती तो मैं इसको जैम लगा दी थी, लेकिन ब्रेड थी नहीं, तो दवाई खिलानी है तो इसलिए मेरे को उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पानी भी थोड़ा वार्म कर रही हूँ इसके लिए, क्योंकि इसकी बोतल मैंने पानी गर्म लगाऊंगी। इसको बिल्कुल ठंडा पानी मना करा है। और ठंडा तो क्या, वो सादा पानी भी इतना ठंडा लग रहा है ना आजकल, गले में इतना लगता है वो पानी। तो मैंने यहाँ उसके पानी बोतल भर दी है इसको ले जाने के लिए। अब मैं यहाँ पर रख देती हूँ चाय। और यहाँ मेरे मक्खन भी तैयार हो गया है बन के, और चाय भी मेरी बन रही है। मैंने बना ली चाय अर्पित के लिए अपनी, और अपनी की चाय बनाई है, क्योंकि इसके पापा को तो इतने सुबह चाय नहीं पीनी थी। और मेरे को थोड़ा देर से 6 बजे की उठती हूँ, तो अर्पित के टाइम पे चाय पी लेती हूँ। उस समय तो जल्दी जल्दी होता है, पलक के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो मैं अर्पित की सारी चाय पीती हूँ। ये अर्पित नहा के आ गया, इसको बस तैयार करना है स्कूल के लिए। तो यहाँ इसके पापा कह रहे हैं कि तुम छोड़ आना, लेकिन मेरे को तो ठंड इतनी लग रही है ना बाहर जाने में। तो यहाँ पे इसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा है, उसका मन बिल्कुल भी नहीं है। इतने सुबह मन भी नहीं करता बच्चों को खाने का ना। अगर दवाई खाली पेट खिलाऊंगी तो भी डर भी लग रहा है, बिना दवाई खिलाए भेज भी नहीं सकते। तो आज इसकी बहन यहाँ से दूसरी तरफ से आई है, तो ये जा रहा है भागते हुए, लेट हो गया है। इसके डैडी पहले पहुँच गए हैं, और मैं इसको लेट कर ही देती हूँ धीरे करते करते। और वो जब भी इसके ड्राइवर आता है लेने, वो गुस्सा करता है कि आप बहुत लेट लगाते हो। और पता धीरे धीरे करते करते वो टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पे बन रहा है दिन का लंच। अर्पित स्कूल से आ गया है, तो आज मैं लंच में बना रही हूँ राजमा। और पता है राजमा हमने बहुत दिनों बाद बनाए, कम से कम 1 महीने बाद बनाया है मैंने राजमा, क्योंकि ये लोग ऐसी चीज़ें खाते ही नहीं है, कम ही खाते हैं। इसके डैडी नहीं खाते राजमा, बच्चे तो खा लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक जने के लिए क्या अलग अलग बनाया। तो लेकिन आज मैंने बना लिया है। मैं कहा नहीं खाएंगे तो हम ही खा लेंगे, और बहुत दिनों बाद ऐसी चीज़ें बना दो तब खा लेते हैं ये कभी कभी ना। तो शायद आज खा भी लें। तो यहाँ पे अर्पित को चाहिए राइस, और उसके पापा ने मना करा था उसको राइस मत देना, लेकिन वो जिद कर रहा है कि मेरे को रोटी नहीं खानी है। कभी जो चीज़ मना होती है ना बच्चों को, वही चीज़ अच्छी लगती है। तो अब दे ही देती हूँ, नहीं तो भूखा रहेगा।
और स्कूल से आके इसने आज कुछ नहीं खाया, नहीं तो ब्रेकफास्ट में हम लोग ना जब भी ये आता है ना, ये 12:45 12:30 बजे आ ही जाता है, तो हम देर काम में पहले काम कर लेती हूँ, तब इसके आने पे बाद में ब्रेकफास्ट करती हूँ कि दोनों ये आएगा तो थोड़ा बहुत जो हम खाएंगे तो खा लेगा। लेकिन आज इसने बिल्कुल नहीं खाया। इसकी अभी तबीयत थोड़ी ढीली ढीली हो रही है, इसको वैसा नहीं लग रहा है जैसे खाना पहले जैसे खाता था ना शौक से, तो नहीं खा पा रहा है। तो यहाँ पे जो जिद कर रहा है मैंने वही दे दिया है।